हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सूरज बाविस्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज बाविस्कर ट्रेडिंग। दोस्तों, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है सेक्टर्स, कंपनी सेक्टर्स, जो कि एनएससी पे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। उसका हम लोग क्विक रिव्यू लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर हो या आईपीओ हो या ट्रेडर हो, जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में तो उसका कौन सा सेक्टर है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए देखते हैं सेक्टर्स इन स्टॉक मार्केट। National Stock Exchange categorize listed companies into various sectors to facilitate easy identification and analysis। तो दोस्तों, एनएससी जो है ये अलग अलग कंपनीज को डिफरेंट सेक्टर्स में कैटेगराइज करती है टू आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कंपनी और उनके परफॉर्मेंस के लिए। दिस सेक्टर्स आर बेस्ड ऑन कंपनीज प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी। तो अलग अलग कंपनी जो कंपनीज रहती है उनके एक अलग एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, 1 2 3 4 एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। उसमें प्राइमरी एक्टिविटी जो है उसके हिसाब से वो कंपनी को कैटेगराइज किया जाता है वो सेक्टर में। तो देखते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनएससी सेक्टर क्लासिफिकेशन। सो एनएससी सेक्टर क्लासिफिकेशन स्टॉक का करने से फ़ायदे क्या क्या है। इजी सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। सेक्टर स्पेसिफिक यदि किसी को इन्वेस्ट करना है, लेट्स से ऑटोमोबाइल में करना है, आईटी में करना है, ऑयल एंड गैस में करना है, बैंकिंग में करना है, तो वो कर सकते हैं। बेंचमार्किंग सेक्टर परफॉर्मेंस। तो हम लोग बेंचमार्क कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर की कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है वर्सेस ऑटो कर सकते हैं, या एफएमसीजी के सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो बेंचमार्किंग कर सकते हैं उनका परफॉर्मेंस, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। आइडेंटिफाइंग सेक्टर ट्रेंड्स। तो अलग अलग सेक्टर के ट्रेंड्स कैसे चालू है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स। यदि किसको अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का है कि जो जिसमें रिस्क मिनिमाइज्ड हो, तो वो डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है अलग अलग सेक्टर्स को लेके। सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च एंड एनालिसिस। तो हम लोग सेक्टर वाइज हम लोग उसको एनालिसिस कर सकते हैं, स्टॉक को, या रिसर्च कर सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एनएससी सेक्टर क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं अभी कौन कौन से सेक्टर्स है स्टॉक मार्केट में। ये अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग किया है, ऑर्डर में है A to Z ऑर्डर में। फर्स्ट देखेंगे ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल कंपनीज इन दिस सेक्टर्स आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स। तो ये गाड़ियाँ बनाती है ऑटोमोबाइल, पैसेंजर कार्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है, टू व्हीलर्स है, एंड ऑटो कंपोनेंट। तो ये ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी पार्ट्स। तो इसका ये सेक्टर है जो कि निफ्टी ऑटो करके इंडेक्स से आइडेंटिफाई होता है। एग्जांपल टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, बहुत सारे एग्जांपल्स है, अभी हम लोग क्विक देखेंगे। सेकंड सेक्टर है बैंकिंग। तो बैंकिंग सेक्टर में कंप्राइज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपॉजिट, लोन एंड इन्वेस्टमेंट। ये इनका मेन एक्टिविटीज़ रहती है। तो बैंकिंग ये जो है इसका की इंडेक्स है बैंकिंग सेक्टर का निफ्टी बैंक। और एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक एंड एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। थर्ड सेक्टर है सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स। कंपनीज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, कंक्रीट प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो ये सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट रिलेटेड ये सेक्टर है। तो ये एक नॉर्मली निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सब पार्ट होता है, इसका सेपरेट इंडेक्स नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट एक्सेट्रा। Chemical sector. तो chemical sector includes companies producing a wide range of chemicals used in industry like agriculture, manufacturing, pharmaceutical and more। तो ये केमिकल सेक्टर जो है एनएससी कमोडिटी इंडेक्स में आता है, और इसका एग्जांपल है एसआरएफ है, टाटा केमिकल है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट सेक्टर है कंस्ट्रक्शन। कंपनीज इन्वॉल्व इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज रोड्स, ब्रिज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ये निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आता है, ये इंडेक्स के अंडर है। और इसके एग्जांपल एल एन टी, डी एल एफ, ओबेराई रियलिटी,
कुलते पाटिल कंस्ट्रक्शन है, दिलीप बिल्डकॉन है, अशोका बिल्डकॉन है, एक्सेट्रा. Consumer durable firms are manufacturing goods meant for long term use such as electronics, home appliances and furniture. तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स के अंडर आता है. इसके एग्जांपल है हैवेल्स इंडिया जो फैन या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाते घर में, वोल्टेज है, टाइटन कंपनी है, क्रॉम्पटन गिव्स है. तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है. Energy sector comprises of companies involved in generation, distribution and supply of energy sources like electricity, oil and gas. तो ये निफ्टी एनर्जी इंडेक्स के अंडर आता है ये सेक्टर, और निफ्टी एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है. एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी एक्सेट्रा. एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. FMCG companies produce essential consumer goods that are sold quickly and at the relatively low cost, such as food, beverages, personal care, household items. तो ये निफ्टी FMCG इंडेक्स के अंडर आता है. FMCG सेक्टर रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये कंपनीज इसमें आती है. फाइनेंशियल सर्विसेज. फाइनेंशियल सर्विसेज में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दैट इज NBFC, इंश्योरेंस फर्म्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज कंपनीज आती है. तो ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में है. बजाज फाइनेंस, HDFC इंश्योरेंस या HDFC AMC, ICICI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लुम्बार्ड, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स इसके हैं. हेल्थ केयर सेक्टर. This sector includes pharmaceutical companies, hospital, healthcare services and biotechnology firms. तो ये निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स के अंडर आता है, और इसके एग्जांपल है डॉक्टर रेड्डीज लैब, सन फार्मास्यूटिकल, अपोलो लैब्स, लुपिन एक्सेट्रा. नेक्स्ट सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. IT कंपनीज प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग दैट इज BPO एंड टेक बेस्ड सॉल्यूशंस. तो ये निफ्टी IT सेक्टर इंडेक्स के अंडर आता है, और ये सेक्टर के एग्जांपल है इन्फोसिस, TCS, विप्रो, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा एक्सेट्रा. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर. Media and entertainment firms engaged in producing and distributing content across platforms like television, radio, digital media and print. तो ये निफ्टी मीडिया रिप्रेजेंट करता है ये कंपनी को. ZTV, सन टीवी है, ST मीडिया है, ये कंपनीज इसके अंडर आती है. मेटल सेक्टर्स. कंपनीज इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेटल्स लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक, वो मेटल सेक्टर में आता है, और निफ्टी मेटल इसको रिप्रेजेंट करता है NSE पे. एग्जांपल हिंडाल्को, टाटा स्टील, JWS स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा. ऑयल एंड गैस सेक्टर. कंपनीज दैट extract, refine and market पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोडक्ट्स, ये निफ्टी एनर्जी सेक्टर के अंडर आता है, और इसके एग्जांपल है ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, HPCL एक्सेट्रा. फार्मास्यूटिकल कंपनीज. फार्मास्यूटिकल सेक्टर. कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, ये निफ्टी फार्मा के अंडर आता है. फॉर एग्जांपल सिप्ला, बायोकॉन, लुपिन, ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आता है. पावर सेक्टर. कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर के अंडर आता है. निफ्टी पावर रिप्रेजेंट करता है. NTPC, पावर ग्रिड, ये इसका एग्जाम्पल है. टेलीकॉम सेक्टर. टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर ऑफरिंग वॉइस, डेटा एंड इंटरनेट सर्विसेज, ये निफ्टी टेलीकॉम के अंडर आता है, और निफ्टी सर्विसेज के अंडर भी कुछ कंपनीज आती है. फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया एक्सेट्रा. टेक्सटाइल कंपनीज. टेक्सटाइल सेक्टर. टेक्सटाइल कंपनीज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स एंड रिलेटेड मटेरियल्स. तो ये ब्रॉडली मिक्स है, ये इसका सेपरेट इंडेक्स नहीं है, अदर इंडेक्सेस के साथ आ जाता है. एग्जांपल है इसके स्टॉक्स लाइक रेमंड्स, अरविंद मिल, वर्धमान टेक्सटाइल्स. यूटिलिटीज सेक्टर. फर्म्स और कंपनीज दैट प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, नेचुरल गैस,
टू द बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड, तो उसको यूटिलिटी सेक्टर बोलते हैं। ये निफ्टी यूटिलिटीज़ इंडेक्स के अंडर आता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सेक्टर है लॉजिस्टिक, कंपनीज दैट मैनेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसको ये जो है लॉजिस्टिक सेक्टर में आता है। और ये एनएससी पे निफ्टी लॉजिस्टिक के अंडर और कुछ पार्ट जो है निफ्टी सर्विसेज के अंडर आता है। ब्लू डॉट है, घाटी है, स्नोमैन इंडिया है, एजिस लॉजिस्टिक है, ये एग्जांपल इसके हैं। तो दोस्तों ये 20 सेक्टर्स हम लोगों ने देखे हैं, और अभी देखेंगे कि ये स्टॉक्स और निफ्टी 50 वेटेजेस जो है, ये वेटेजेस चेंज होते रहते हैं। उसके इंडस्ट्री वाइज हम लोग यहाँ पे दिया है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज ज़्यादा वेटेज रखता है निफ्टी 50 में, ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स एंड एफएमसीजी, तो ये सेक्टर्स इसमें है। तो अभी रिकैप करेंगे टोटल 20 सेक्टर्स जो हम लोगों ने देखा है। तो इन स्टॉक मार्केट और एनएससी हैज़ कैटेगराइज दो स्टॉक्स: बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, metals and mining, infrastructure and construction, telecommunication, chemicals, consumer durable, energy, textile, cement, logistic, utilities, एग्रीकल्चर एंड एग्रोकेमिकल्स, ये ओवरलैप हो जाता है बहुत सारे सेक्टर्स, हॉस्पिटलिटी, रिटेल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो ये है टोटल इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ और क्विक रिव्यू ऑन एनएससी सेक्टर्स। दोस्तों आपको ये कैसे लगा, ये हमें ज़रूर बताइए, आपको आज का वीडियो कैसे लगा। आप